नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है जहां आपको बता दें राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से भूमाफियाओं के हौसले खासा बुलंद हो रखे हैं। जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है और प्रशासन अब भी आंखें मूंदे बैठा है। ताजा मामला रायपुर करचुलियान तहसील के ग्राम ज्यूला का है जहां भूमि नंबर 58 पर सुबी सिटी नाम से एक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं न कोई वैधानिक अनुमति न रेरा की मंजूरी ली गई, बस राजस्व अधिकारियों की अनदेखी और कॉलोनाइजर की मनमानी चालू है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें यह पूरा मामला समाज सेवी एडवोकेट मानवेंद्र द्विवेदी ने उजागर किया है। उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजर ने सुबी सिटी के नाम पर बाउंड्री वॉल और गेट बनवाकर खुलेआम प्लॉटिंग शुरू कर दी है और लोगों को जमीन बेच भी रहा है, वो भी बिना किसी वैध दस्तावेज के। एडवोकेट द्विवेदी ने रीवा कलेक्टर से शिकायत करते हुए मांग की है कि इस अवैध कॉलोनी को तुरंत ध्वस्त किया जाए और संबंधित कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज की जाए, वैधानिक कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रायपुर करचुलियान तहसीलदार और एसडीएम की सीधी साठगांठ के चलते ही ये कॉलोनाइजर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, ज्यूला, भुंडाहा और चोरगड़ी सहित कई अन्य ग्रामों में भी ऐसे ही अवैध निर्माण चल रहे हैं। आगे द्विवेदी ने साफ कहा है कि अगर प्रशासन ने अब भी कोई कार्यवाही नहीं की तो हमें आंदोलन की राह पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। ज्ञात हो दोस्तों कि इन क्षेत्रों में पहले भी भूमाफियाओं द्वारा विवादित भूमि की बिक्री के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई खरीदार आज तक मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। अब देखना होगा कि रीवा जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है या फिर राजस्व विभाग और भूमाफियाओं की मिली भगत यूं ही कानून का मजाक उड़ाती रहती है। एक जिउला है रतारा के पास। यहाँ एक सुबी सिटी करके कॉलोनी डेवलप की जा रही कंपनी द्वारा। वहाँ सुनने में आया है कि कई जगह उनने मतलब जो शासकीय दस्तावेज होते हैं उसकी कोरम नहीं पूरा किए हैं और पूरा फर्जी तरीके से कारोबार कर रहे हैं। क्या आपका मामला, आपने शिकायत भी शायद किया है? देखिए, मामला ये है कि ग्राम ज्यूला जो कि तहसील रायपुर करचुलियान में आता है, उसका खसरा नंबर 58, जिसमें सूबी सिटी के नाम पे एक कॉलोनी ये कोई नीलेश दुबे वगैरह लोग बसा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि रेरा और कॉलोनाइजर एक्ट के प्रावधान किए बगैर कोई भी कॉलोनी स्थापित नहीं की जाएगी और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी और कॉलोनी तो नेस्तनाबूद की ही जाएगी। लेकिन एसडीएम रायपुर करचुलियान, तहसीलदार रायपुर करचुलियान की मिली भगत से और ये जो कॉलोनाइजर हैं इनकी मिली भगत से वहाँ पे बाकायदे रोड काटी जा चुकी, तमाम बाउंड्री वॉल गेट वेट लगा करके लोगों को प्लाटों की बिक्री चालू है। 4-6 रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं जिनके दस्तावेज हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से माने खुलेआम शासन को तो चूना लगाया ही जा रहा है, क्योंकि यदि ये रेरा का पालन करेंगे, कॉलोनाइजर एक्ट का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। और दूसरी चीज़, जो शासन की मंशा है कि कितनी ज़मीन सड़क के लिए छोड़नी, कितनी पार्क के लिए, कितनी बाकी सारी सुविधाओं के लिए, वो भी इनको ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे लोग मिली भगत करके वही पैसा आपस में बांट करके और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और न तो एसडीएम साहब रायपुर करचुलियान के देख रहे हैं न तहसीलदार साहब। इसलिए हमने दिनांक 14 तारीख को अभी माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे ये अपेक्षा की है कि वो तत्काल कार्यवाही करें और ऐसी कॉलोनी को नेस्तनाबूद करें और इनके ऊपर एक लंबा हर्जाना लगाएं, जिससे भविष्य में ये तो नहीं करें, बाकी लोगों के लिए भी एक सीख हो कि बिना रेरा और बिना कॉलोनाइजर एक्ट के प्लाटिंग न की जा सके। जैसे कि ये 2010 के बाद से रायपुर करचुलियान जिस तरह से शहर तेजी से विकास किया, रायपुर करचुलियान के अधिकतर तहसीलदार प्रॉपर्टी डीलरों के मतलब उसमें आकर, प्रभाव में आकर काम करते रहे हैं और काफ़ी खूब गलत तरीके से प्लाट बिक्री हुए हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां हुई हैं, मतलब एक प्लाट को दो बार हुई हैं। उस समय भी आपने शिकायत किया था शायद 2015 में। जी।
कोई गुप्ता जी वगैरह तहसीलदार थे, जी जी, क्या उसमें कुछ हुआ था? उसमें फिर कार्यवाही हुई थी। और इस समय तो आप समझ लीजिए रायपुर करचुलियान की ये गांव जो है, भुंडहा है, जिउला है, खामा है, और ये जितने आसपास के गांव हैं, ये सारे गांव चूंकि शहर से लगे हुए हैं, शहर में नगर निगम द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट रेरा की वजह से ये प्लाटिंग होने नहीं दी जा रही, तो ये सब थोड़ा सा आगे खिसक के जिउला, भुंडहा, खामा, जोरी इधर पहुंच गए हैं। और भयानक, मतलब इन लोगों ने एक मकड़ जाल पूरा बिन रखा है, और उसमें पटवारी से ले करके और एसडीएम तक सब शामिल हैं, सब इनके पार्टनर बने हुए हैं, एक एक प्लाट में इनका हिस्सेदारी है, और इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं होती है। वहाँ ऊपर से सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, सारे विभाग चिल्ला रहे हैं कि कार्यवाही करो, कार्यवाही करो, लेकिन यहाँ तो यही पार्टनर हैं, तो होगी कैसे कार्यवाही? मतलब एक प्रकार से घोषित रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर रहे हैं पूरा राजस्व पूरा विभाग के अधिकारी। राजस्व विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद ही प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। सामने कोई दूसरा रहता है और पूंजी पर पैसा ये वसूलते हैं। आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन आपकी बात सुनेगा और कार्रवाई होगी? देखिए, हमारा प्राथमिक तो यही था कि हम पहले इस जिले की मुखिया जो हैं, इस प्रशासन की मुखिया हैं, उन तक हम अपनी बात रखें, तो हमने उनके सामने ज्ञापन सौंप दिया है। अब यदि वो कार्यवाही नहीं करती, सोती रहती हैं, तो जैसे प्रशासन जगना चाहेगा वैसा हम लोग जगाएंगे। हमने उस पत्र में लिखा है कि यदि आप नहीं करती तो रायपुर करचुलियान तहसील का घेराव किया जाएगा, एसडीएम साहब का घेराव किया जाएगा, और जब तक ये कार्यवाही नहीं होती तब तक हम वहाँ पे डेरा डालेंगे। धन्यवाद।